हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम चर्चा करेंगे भिन्नों के प्रकार या भिन्न किसे कहते हैं। पहले हम देखेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न होती क्या है, उसके बाद फिर भिन्नों के प्रकार देखेंगे। आइए देखते हैं भिन्न क्या होती है। देखिए, भिन्न यानी कि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखना भिन्न कहलाता है। कोई भी संख्या हो, यदि हम उसको P/Q के रूप में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जैसे 2/3। इस प्रकार से ये हमारी P/Q के रूप में आ गई 2/3, तो हमारी भिन्न हो गई। है क्या भिन्न? देखिए, कोई एक वस्तु है, उस वस्तु का पूरा भाग एक कहलाता है। ये पूरा भाग है। अब क्या करना, यदि हम इसके दो भाग कर देते हैं तो इसके बटे में आ जाता है, यानी एक हिस्से के, एक चीज के दो भाग हो गए, यानी दो भाग हो गए तो 1/2 हो गया। यदि हम इसके 4 भाग कर देते हैं तो ये आ जाता 1/4। इस प्रकार से भिन्न बनती है, यानी एक भाग के, यानी जो भी था एक भाग, वो 4 जगह बट गया। इस प्रकार से हमारी भिन्न बन गई। ये है भिन्न। अब आगे देखते हैं भिन्नों के प्रकार। कौन कौन से भिन्नों के प्रकार हैं उसको यहां देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं समान भिन्न। नंबर 1 आती है आपकी समान भिन्न। इससे पता आपको चल रहा है समान भिन्न, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न यानी वे भिन्न जिनका हर समान होते हैं। वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समान भिन्न। जिनके हर समान हो गए तो वो समान भिन्न हो गई। जैसे 1/2, 3/2, 5/2 आदि। इस प्रकार से देखिए, इसमें हर समान है तो ये भिन्न कहलाती है समान भिन्न। दूसरी देखते हैं असमान भिन्न। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। ये इसका उल्टा होता है वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं, तो वे क्या कहलाती हैं? असमान भिन्न। जैसे 1/2 है, 2/3, 4/5 आदि। इस प्रकार से इनकी जो हर हैं वो असमान हो गए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? असमान भिन्न। इस प्रकार से आगे नंबर देखते हैं। नंबर 3 आता है उचित या सम भिन्न। उचित या सम भिन्न, यानी कि उचित या सम भिन्न, इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस। उचित या सम भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है। जिनका अंश यानी जो भिन्न होती है उसका अंश हर से छोटा होता है। तो वो क्या कहलाती है? उचित या समभिन्न। अंश छोटा होगा, हर
बड़ा होगा। जैसे अंश छोटा होगा 1/2, हर बड़ा हो गया 2/3 और यहां आ गया आपका 5/4। देखिए अंश हर से, गलत हो गया, अंश हर से छोटा 1/2, 2/3 और हो गया 4/5। सही था ये आज। यानी कि अंश जो है वो हर से छोटा है, यानी ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी। इस प्रकार से उचित या समभिन्न कहलाती है। आगे नंबर आता है अनुचित। अनुचित या विषम भिन्न। अनुचित या विषम भिन्न, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, TIONS, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। वे भिन्न जिनका जो अंश है वो हर से बड़ा होता है, यानी ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा होता है, तो वे भिन्न क्या कहलाती हैं? उचित, अनुचित या विषम भिन्न, या अनुचित या विषम। इस प्रकार से जैसे यानी अंश बड़ा होगा, जैसे 2 3/2, 5/3, 7/4 आदि। इस प्रकार से यदि हर छोटा है तो आपकी कहलाती है अनुचित भिन्न। हर छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया। आगे अगला नंबर आता है संयुक्त या मिश्रित भिन्न। संयुक्त या मिश्रित भिन्न, संयुक्त भिन्न भी कहते हैं और मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिटिव, कंपोजिट या मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कंपोजिट संयुक्त हो गया और मिक्स्ड हो जाएगा, वो मिश्रित हो गया, और आगे आ गया फ्रैक्शन। इस प्रकार से क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में उचित भिन्न जोड़ने पर, संख्या में उचित भिन्न जोड़ने पर जो योगफल आता है उसको संयुक्त या मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी यहां पर एक पूर्णांक संख्या और एक उचित संख्या जुड़ेगी। तब जैसे देखिए 1 सही 4/5, 2 सही 3/4 आ गया, और 3 सही 1/5। इस प्रकार की संख्या जो है क्या होगी? उचित या संयुक्त या मिश्रित भिन्न। इस प्रकार की आता है दशमलव। आगे लेते हैं दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिमल, DECIMAL, फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस ये होगी। यानी किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का हर 10 हो तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे
5/10 इस प्रकार से, यानी कि इसके बटे 10 है, 100 भी हो सकता है, 12/100 इस प्रकार से। यानी इस प्रकार की जो संख्या होती हैं वो दशमलव भिन्न कहलाती है। आती है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न होती है इनवर्स फ्रैक्शन, INVERSE, इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन व्युत्क्रम क्या होता है, यानी जो कोई भिन्न है हमारी, कोई भी भिन्न P/Q के रूप में है, यदि हम उसको बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो वो उसका व्युत्क्रम कहलाती है। यानी कोई भिन्न P/Q के रूप में है, उसे Q/P कर दिया जाए तो वह व्युत्क्रम उस पहली भिन्न की, तो वह पहली भिन्न की व्युत्क्रम हो जाती है, की व्युत्क्रम हो जाती है। ये इसे कहते हैं व्युत्क्रम। जैसे देख सकते हैं 3/4 ये भिन्न है, हमें इसका व्युत्क्रम करना है। का व्युत्क्रम बराबर होता है 4/3 इस प्रकार से। हमें किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम करना है तो वह उल्टा हो जाता है, यानी अंश बटे हर, और उसका जब व्युत्क्रम हो जाता है तो हर बटे अंश हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ भिन्नों के विषय में बताया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।